किया हुआ है। इनको यानी ये समझते हैं कि ये माइनॉरिटी क्या कर लेगी। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये बता दूं कि माइनॉरिटी के बगैर कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने कहा था कि अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त इलेक्शन हो रहा है ये मुर्दा इलेक्शन होगा। इसे मुर्दा इलेक्शन का नाम दिया जाएगा क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये 10 नशिस्तें जो है ये चूज़न है, इलेक्शन में जाएंगी, सिलेक्शन में जाएंगी। लिहाजा ये इस इलेक्शन को हम मुर्दा इलेक्शन का टाइटल देते हैं। और कब्रिस्तानों में आने का मतलब ही यही है। ये लाउड स्पीकर के ज़रिए हम लोगों को बताना चाहते हैं ये जो सोए हुए हैं ये मुल्क के मालिक लेटे हुए हैं। अफराद के हाथों में कौम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। लिहाजा हम इस इलेक्शन के जो इलेक्शन है हम इस पर इस पर हम इस पर मट्टी डालते हैं। है जी, ये इलेक्शन मुर्दा इलेक्शन है और ये माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती है। हम इसके ख़िलाफ़ यानी ये सोच के कि हमारी धरती माता जो है ये कब्रिस्तान में भी वही मट्टी है और पूरे पाकिस्तान में वही मट्टी है। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तान के मालिक हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, कोई अच्छा सालिक साहब ये बताएं कि इख्तियार कौन है? पाकिस्तान का मालिक मैं हूँ। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का से। तो ये तो हमारे तनख्वाहों पे पल रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं TADA देता हूँ, यानी वो मेरी तनख्वाहों पे पल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी जो है वो मेरी तनख्वाहों पर पल रहा है। तो यानी इख्तियार तो मैं खुद हूँ। तो इसलिए मैं अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। आप मालिक है इस मुल्क के। तो ये यानी सब इक़्तिदार तक हमारा पैगाम जाए या ना जाए, लेकिन गॉड के पास तो जा रहा है ना। वो हमारी आवाज़, मजलूमों की आवाज़। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब मजलूम ये बेचारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये इनके घरों में बत्ती है नहीं, बत्ती है नहीं है, लाइट है नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के मालिक हैं। और ये नहीं जो ये काबज़ है ना, काबजीन जो हमारे TADA और टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके घरों में जाकर देखें, उनके कुत्ते पराठे खा रहे हैं। और ये देखिए कीमा खा रहे, कीमा, ये देखिए गोश्त खा रहे। पाकिस्तान की यानी वो है सारे यानी बेज़बान हो चुका है, यानी कोई बोलने वाला नहीं। तो ये कब्रिस्तान में भी बेज़बान लोग हैं, इसलिए कब्रिस्तान से बाहर भी वो कब्रिस्तान है। अच्छा जय सादी साहब ये बताएं कि जो आप मिनोरिटी के हक में जो सा ये कर रहे हैं, तो आप जाएंगे चीफ जस्टिस के पास भी? देखिए, चीफ जस्टिस को यानी ये चीज़ें जो है चीफ जस्टिस के ये एक्चुअली ये जो आइन है ये मुत्तफ़िका आइन ही नहीं है। चीफ जस्टिस क्या करेगा बेचारा? वो तो बेचारा मजलूम है, उसके पास जब आइन में ही कुछ नहीं है, माइनॉरिटी का जिक्र ही कोई नहीं है, 226 आर्टिकल की वायलेशन है। आपको पता है बगैर बैलेट पेपर के कोई असेंबली का नुमाइंदा नहीं बन सकता। ये 70 नशिस्तें यानी हैं जो कि मैं 13 साल के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, फुल बेंच ने इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब वो बेचारा चीफ जस्टिस क्या करेगा? वो तो उर्दू जो ज़बान है यानी उर्दू ज़बान यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं कर रहा। आपको पता है ना कब से उर्दू ज़बान को उन्होंने कहा यानी, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं। तो हमारे फैसला 13 साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 2015 में 5 को दिया था अगस्त को कि यानी ये जो तरीक़ाकार माइनॉरिटी का, इससे माइनॉरिटी दूसरे दर्जे के शहरी है। तो हम यानी इस पर अमल कोई नहीं कर रहा सर। सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम है हमारी सर, सुप्रीम मुझे नहीं पता मतलब अब ये कि हम स्क्रीन समझ के हम लगे रहते हैं इसके पीछे। इलेक्शन कमीशन या कहीं और आपने दरख्वास्त दायर की है? सर, हमने बड़ा कुछ दायर किया और लेकिन मतलब उनके यानी वो मतलब ऐसे ही है जैसे यहाँ पर लोग नहीं सुनते। तो बहुत शुक्रिया
पाकिस्तान जिंदाबाद, गरीबों का ये नारा है। पाकिस्तान हमारा है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। बच्चे बैठे रहो।